दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मां सरस्वती से जुड़ी संपूर्ण बातों को विस्तार से जानेंगे, ताकि आपको मां सरस्वती से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी हो सके। तो चलो जानते हैं बसंत पंचमी की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त व महत्व आदि सभी बातें। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें हमारी परंपरा, भौगोलिक परिवर्तन, सामाजिक कार्य तथा आध्यात्मिक पक्ष सभी का सम्मिश्रण है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वास्तव में भारतीय गणना के अनुसार वर्ष भर में पड़ने वाली 6 ऋतुओं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर में बसंत को ऋतुराज अर्थात सभी ऋतुओं का राजा माना गया है और बसंत पंचमी के दिन को बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। इसलिए बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का दिन भी है, जिस दिन से प्राकृतिक सौंदर्य निखारना शुरू हो जाता है। पेड़ों पर नई पत्तियां, कोपले और कालियां खिलना शुरू हो जाती है। पूरी प्रकृति एक नवीन ऊर्जा से भर उठती है। बसंत पंचमी को विशेष रूप से सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह माता सरस्वती का प्राकट्योत्सव है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा उपासना कर उनसे विद्या बुद्धि प्राप्ति की कामना की जाती है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी का त्योहार बहुत विशेष होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने और खिचड़ी बनाने और बांटने की प्रथा भी प्रचलित है। तो इस दिन बसंत ऋतु के आगमन होने से कई प्रदेशों में आकाश में रंगीन पतंगे उड़ने की परंपरा भी बहुत दीर्घकाल से प्रचलन में है। बसंत पंचमी के दिन का एक और विशेष महत्व भी है। बसंत पंचमी को मुहूर्त शास्त्र के अनुसार एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त और अनसूट साया भी माना गया है, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ मंगल कार्य करने के लिए पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन नींव पूजन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार आरंभ करना, सगाई और विवाह आदि मंगल कार्य किए जा सकते हैं। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। भक्त लोग ज्ञान प्राप्ति और सुस्ती, आलस्य एवं अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन देवी सरस्वती की उपासना करते हैं। कुछ प्रदेशों में आज के दिन शिशुओं को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ करने के लिए काफी शुभ माना जाता है। इसीलिए माता पिता आज के दिन शिशु को माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ विद्या आरंभ कराते हैं। सभी विद्यालयों में आज के दिन सुबह के समय माता सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी का दिन हिंदू कैलेंडर में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। जिस दिन पंचमी तिथि सूर्योदय और दोपहर के बीच में व्याप्त रहती है, उस दिन को सरस्वती पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। हिंदू कैलेंडर में सूर्योदय और दोपहर के मध्य के समय को पूर्वाह के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष विद्या में पारंगत व्यक्तियों के अनुसार वसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी कारण से वसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध है और नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन किसी भी समय सरस्वती पूजा की जा सकती है, परंतु पूर्वाह का समय पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। सभी विद्यालयों और शिक्षा केंद्रों में पूर्वाह के समय ही सरस्वती पूजा कर माता सरस्वती का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। नीचे सरस्वती पूजा का जो मुहूर्त दिया गया है, उस समय पंचमी तिथि और पूर्वाह दोनों ही व्याप्त होते हैं। इसलिए वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा इसी समय के दौरान करना श्रेष्ठ है। सरस्वती बसंत पंचमी पूजा 1, प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। 2, माँ सरस्वती की प्रतिमा को सामने रखें। तत्पश्चात कलश स्थापित कर प्रथम पूज्य गणेश जी का पंचोपचार विधि पूजन उपरांत सरस्वती का ध्यान करें। ध्यान मंत्र या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेव्यः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा शुक्ला ब्रह्मविचार सार परमानंदिया जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं भयदा जाड्यांतकार कहाम हस्ते स्फाटिक मालिका विदत्ति पद्मासने संस्थिताम वंदिता परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदाम। 3, माँ की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आचमन व स्नान कराएं। 4, माता का श्रृंगार कराएं। 5, माता श्वेत वस्त्र धारण करती है, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। 6, प्रसाद के रूप में खीर अथवा दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। 7, श्वेत फूल माता को अर्पण करें। 8, तत्पश्चात नवग्रह की विधिवत पूजा करें। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन एवं स्नान कराएं।
इसके बाद माता को फूल एवं माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत सफेद वस्त्र धारण करती हैं, अतः उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदिया अर्पित करना चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए एवं खीर का भी भोग लगाया जाता है। सरस्वती माता का हवन सरस्वती पूजा करने बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ नापकर एक निशान बना लेना चाहिए। इसे कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़ककर पवित्र करने के बाद आम की छोटी छोटी लकड़ियों को अच्छी तरह बिछा लें और इस पर अग्नि प्रज्वलित करें। हवन करते समय गणेश जी, नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वत्यै नमः इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन का भभूत लगाएं। सरस्वती विसर्जन माघ शुक्ल पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा के साथ सरस्वती चालीसा पढ़ना और कुछ मंत्रों का जाप आपकी बुद्धि प्रखर करता है। अपनी सुविधानुसार आप ये मंत्र 11, 21 या 108 बार जाप कर सकते हैं। निम्न मंत्र या इनमें किसी भी एक मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें। 1. सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपा विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। 2. या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3. ऐह्री श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायां सर्व विद्या देहि दापया दापया स्वाहा। 4. एकाक्षाक्षर सरस्वती मंत्र ओम ह्रीं ऐह्री सरस्वत्यै नमः। 5. वर्णानामर्थ घाना रसाना छंद सांपी मंगलाना च कर्तारा वंदे वाणी विनायको। 6. सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांत विद्यास्थानेभ्यः च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। 7. प्रथम भारती नाम, द्वितीय च सरस्वती, तृतीय शारदा देवी, चतुर्थ स्वाहिनी, पंचमं जगतीख्याता, षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तमं कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिमाता च दशमं वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांति दाशा भुवनेश्वरी, द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठेन। जिन्वाग्रे वस्ते नित्यमा ब्रह्मरूपा सरस्वती सरस्वती महाभागे विद्येकमललोचने विद्यारूपा विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। 8. स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए जेहि पर कृपा करही जन जानी, कविउ अजर नचावही वाणी, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। 9. गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अलपकाल विद्या सब पाए, विद्या प्राप्ति में बाधा नाशक टोटके। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। बसंत पंचमी के दिन प्रातः उठकर बच्चों को अपनी अपनी हथेलियां देखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कराग्रे लक्ष्मी बसते, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविद प्रभाते कर दर्शनम, यानी हथेली में माँ सरस्वती का वास होती है, जिनको देखना माँ सरस्वती के दर्शन करने के बराबर होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जिन बच्चों में हकलाने या बोलने में परेशानी हो वो बांसुरी के छेद से शहद भरकर उसे मोम से बंद कराकर श्रद्धा और विश्वास के साथ उस बच्चों के हाथ से ही वाग्देवी को समर्पण कर जमीन में गाड़ देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का बोलने की दिक्कत क्रमशः दूर होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अपनी किताबों, लेखन सामग्री के साथ बसंत पंचमी के दिन मोरपंख रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे पढ़ने में मन लगता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। बच्चों की बुद्धि तेज करने के लिए इस बसंत पंचमी के दिन से ही औषधि रूपिणी ब्राह्मी, शंख पुष्पी जैसी मेधावटी को सेवन के लिए देना आरंभ करना चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। बच्चों के अलावा भी जिन लोगों को बोलने में दिक्कत हो उन्हें बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की सामर्थ्य अनुसार पूजा करने के बाद पुरोधा की सहायता लेकर जीभ को तालू में लगाकर बीज मंत्र ऐ का यथाविधि जाप करना चाहिए। माँ सरस्वती चालीसा दोहा। जनक जननी पदम दुर्ज निजब मस्तक पर धारी, बंदो मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी, पूर्ण जगत में व्याप्त तव महिमा अमित अनंतु, दुष्ट जनों के पाप को मातु तुही अब हंतु। चौपाई। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी, जय 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 वीणा कर धारी, करती सदा सुहंस सवारी, रूप चतुर्भुज धारी माता सकल विश्व अंदर विख्याता,
जग में पाप बुद्धि जब होती, तब ही धर्म की फीकी ज्योति। तब ही मातु का निज अवतारा, पापहीन करती महितारा। वाल्मीकि जी था हत्यारा, तब प्रसाद जाने संसारा। रामचरित जो रचे बनाए, आदि कवि की पदवी पाए। कालिदास जो भये विख्याता, तेरी कृपा दृष्टि से माता। तुलसी सूर आदि विद्वाना, भये जो और ज्ञानी नाना। तिन न और रहे अवलंबा, केवल कृपा आपकी अम्बा। करहु कृपा सोई मातु भवानी, दुखित दीन निज दास ही जानी। पुत्र करई अपराध बहुता, तेहि न धरई चित माता। राखु लाज जननी अब मेरी, विनय करो भांति बहु तेरी। मैं अनाथ तेरी अवलंबा, कृपा करूं जय जय जगदम्बा। मधुकेट अब जो अति बलवाना, बाहुयुध विष्णु से ठाना। समर 1005 में घोरा, फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय कीन तेहि काला, बुद्धि विपरीत भई खलहाला। तेहि ते मृत्यु भई खल केरी, पुरबहु मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो थे विख्याता, क्षण महु संहारे उन माता। रक्त बीज से समृत पापी, सुर मुनि हृदय धरा सब कांपी। काटे सिर जिम कदली खंबा, बार बार बिनबू जगदम्बा। जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा, क्षण में बांधे ताहि तू अम्बा। भरत मातु बुद्धि फेरेउ जाए, रामचंद्र बनवास कराए। एहि विधि रावण वध तू कीन्हा, सुर नर मुनि सबको सुख दीन्हा। को समरथ तब यश गुण गाना, निगम अनादि अनंत बखाना। विष्णु रुद्र जस कहिन मारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। रक्त दंतिका और शताक्षी, नाम अपार है दानव भक्षी। दुर्गम काज धरा पर कीन्हा, दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा। दुर्गादि हरनी तू माता, कृपा करहु जब जब सुख दाता। मृग कोपित को मारन चाहे, कानन में घेरे मृग न है। सागर मध्य पोत के भंजे, अति तूफान नहीं को सगे। भूत प्रेत बाधा या दुख में, हो दरिद्र अथवा संकट में। नाम जपे मंगल सब हुई, संशय इसमें करई न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई, सबई छाड़ी पूजे एहि भाई। करे पाठ नित्य चालीसा, होय पुत्र सुंदर गुण ईसा। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे, संकट रहित अवश्य हो जावे। भक्ति मातु की करे हमेशा, निकट न आवे ताहि कलेशा। बंदी पाठ करे 7/12, बंदी पाश दूर हो सारा। राम सागर बांधी हेतु भवानी, कीजे कृपा दास निज जानी। दोहा मातु सूर्य कांति तब, अंधकार मम रूप। डूबन से रक्षा कारहु परु न मैं भवकूप। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, सुनु सरस्वती मातु। राम सागर अधम को आश्रय तू ही दे दातो। माँ सरस्वती वंदना वर दे, वीणावादिनी वर दे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंधूर के बंधन स्तर बहा जननी, ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। नव गति नव लय, ताल छंद नव। नवल कंठ नव जलद मंत्र रूप, नव नव के नव विहग वृंद को। नव पर नव स्वर दे, वर दे, वीणावादिनी वर दे। कुछ क्षेत्रों में देवी की पूजा कर प्रतिमा को विसर्जित भी किया जाता है। विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा कर गरीब बच्चों में कलम व पुस्तकों का दान करें। संगीत से जुड़े व्यक्ति अपने साज पर तिलक लगाकर माँ की आराधना करें व माँ को बांसुरी भेंट करें। सरस्वती स्तोत्रम श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्पोपशोभिता। श्वेतांबरधरा नित्या श्वेत गंधानुलेपना, श्वेताक्षी शुक्ल वस्त्रा च श्वेत चंदन चर्चिता। वरदा सिद्ध गंधर्व ऋषिभिः स्तुत्यते सदा, स्तोत्रेणानेनता देवी जगद्धात्री सरस्वती। ये स्तुवन्ति त्रिकालेषु सर्वविद्या लभन्ति ते, या देवी स्तुत्यते नित्यं ब्रह्मेन्द्र सुरकिन्नरयः। सा ममेवास्तु जिह्वाग्रे पद्महस्ता सरस्वती इति श्री सरस्वती स्तोत्रम संपूर्णम। बसंत पंचमी कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ऋग्वेद में वर्णन करते हुए कहा